नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली कार बम धमाके की। एक ऐसी घटना जिसके बाद सच और झूठ की एक अलग ही जंग छिड़ गई। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, जब भी कोई ऐसी भयानक घटना होती है तो उसके साथ ही इंटरनेट पर अफवाहों की बाढ़ आ जाती है ना? तो हमारा काम है इस पूरे शोर शराबे से सच को बाहर निकालना। देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की। जगह देश की राजधानी दिल्ली। अच्छा, तो सबसे पहले वो बातें जो पक्की हैं, जिन पर कोई शक नहीं है। धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। एक Hyundai i20 कार थी और इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस धमाके के साथ ही एक और लड़ाई शुरू हो गई थी, और ये लड़ाई थी गलत जानकारी के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ। यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर विदेश से चलने वाले, इसे एक मामूली सीएनजी ब्लास्ट बताने लगे, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि अधिकारियों ने इसे इतना गंभीर माना कि फौरन एंटी टेरर कानून लगा दिए। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और ये देखिए, पैनिक फैलाने का ये सबसे पुराना तरीका है। किसी और देश की किसी पुरानी लड़ाई की तस्वीर उठाई और उसे दिल्ली का बताकर फैला दिया। ये तस्वीर असल में इजराइल लेबनान संघर्ष की है। इसीलिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लेना कितना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब इन अफवाहों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि असल में अधिकारी कर क्या रहे थे, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा था। सबसे बड़ा कदम था यूएपीए के तहत एफआईआर का दर्ज होना। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है, और इसका लगना ही अपने आप में ये बताता है कि एजेंसियां इसे एक मामूली घटना नहीं बल्कि एक आतंकी हमला मानकर चल रही थीं। तो एफआईआर तो हुई ही, साथ ही दिल्ली में कई जगहों पर ताबड़तोड़ रेड्स भी की गई। पूरी की पूरी जांच का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, टेरर एंगल। और सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसे एक्ट ऑफ टेरर कहकर इसकी निंदा की। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस धमाके के तार जुड़ते हैं एक ऐसे टेरर मॉड्यूल से जिसका भंडाफोड़ कुछ ही दिन पहले हुआ था। फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, और वहां से जो मिला वो चौंकाने वाला था। 3000 किलो। जरा सोचिए, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने का सामान। ये मात्रा ये साफ इशारा करती है कि कोई बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक तबाही की प्लानिंग चल रही थी। और इनका काम करने का तरीका भी बड़ा शातिर था। दिल्ली के पास फरीदाबाद जैसी जगहों पर आम लोगों के बीच घर किराए पर लो, धीरे धीरे वहां बम बनाने का सामान इकट्ठा करो और फिर बड़े हमलों की प्लानिंग करो। एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है इन लोगों की प्रोफाइल। ये कोई अनपढ़ लोग नहीं थे। इनमें डॉक्टर जैसे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स शामिल थे। सोचिए, एक डॉक्टर, जम्मू कश्मीर का डॉक्टर शकील इस पूरे मॉड्यूल का एक मेन आदमी था। तो अब जांच एजेंसियां एक थ्योरी पर काम कर रही हैं, और वो थ्योरी ये है कि शायद दिल्ली में जो धमाका हुआ वो इनका असली प्लान था ही नहीं, बल्कि वो घबराहट में, जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम था। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी, कहीं ज्यादा विनाशकारी साजिश को नाकाम कर दिया गया था? इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, नवंबर से पहले एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। फिर नवंबर की शुरुआत में फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया, बड़े बड़े लोग पकड़े गए, और फिर 10 नवंबर को जो एक अकेला ऑपरेटिव बाहर रह गया था, वो शायद पैनिक कर गया, और उसी घबराहट में उसने ये लोन वुल्फ अटैक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम सामने आ रहा है वो है डॉक्टर मोहम्मद उमर। बताया जा रहा है कि यही वो शख्स था जो कार चला रहा था, और ये फरीदाबाद मॉड्यूल के मेन आरोपी डॉक्टर शकील का साथी था। तो पूरी थ्योरी यही बनती है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, कि अपने साथियों के पकड़े जाने से उमर पैनिक कर गया और उसने बिना किसी प्लानिंग के हताशा में ये धमाका कर दिया। तो ये एक सोची समझी साजिश से ज्यादा एक पैनिक रिएक्शन लगता है। और इस बात को और पुख्ता करते हैं कुछ और सुराग। ये सुराग इशारा करते हैं कि ये एक फिदाइन हमला यानी एक सुसाइड अटैक था। क्यों? क्योंकि ड्राइवर गाड़ी से कभी बाहर निकला ही नहीं, जो कार इस्तेमाल हुई वो अनरजिस्टर्ड थी, और सीसीटीवी में भी साफ दिखा है कि धमाके से ठीक पहले कार को धीरे करके पार्क किया गया।
तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े, बहुत ही भयानक हमले को होने से रोक लिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि एक छोटा ही सही पर जानलेवा हमला आखिर हो ही गया। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई इंसान जो डॉक्टर बनता है, जिसे जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या कातिल कैसे बन जाता है? एक मरहम लगाने वाला हाथ जान लेने वाला हथियार कैसे बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।